क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर या दोस्त के बारे में अभी सोच ही रहे हो कि उसका मैसेज आपके फोन पर आ गया? क्या यह इवेंट सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या टेलीपैथी सच में एग्जिस्ट करती है? आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या टेलीपैथी को मॉडर्न साइंस मानती है और क्या स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक दुनिया में भी हमें टेलीपैथी के कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ मिलते भी हैं या नहीं। आओ दोस्तों, पहले सिंपल लैंग्वेज में यह जाने कि यह टेलीपैथी एक्चुअल में होती क्या है। टेलीपैथी का मतलब है बिना बोले, बिना किसी सिग्नल के और बिना किसी फिजिकल मीडियम के एक दिमाग से दूसरे दिमाग तक अपनी सोच को ट्रांसफर कर देना। मतलब बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट के सिर्फ माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। इज इट पॉसिबल? यह टेलीपैथी का कॉन्सेप्ट पैरासाइकोलॉजी नाम के फील्ड में स्टडी होता है। जनरेशन जी को इस टेलीपैथी के बारे में यह भी क्यूरियोसिटी हो सकती है कि क्या मॉडर्न साइंस ने इस टेलीपैथी पे कोई फिजिकल एक्सपेरिमेंट भी किया है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल किया है। सबसे फेमस टेलीपैथी के एक्सपेरिमेंट्स जेबी राइन ने ड्यूक यूनिवर्सिटी यूएसए में किए थे। अराउंड 1930s में इन्होंने ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन टेस्ट किए थे। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए जेनर कार्ड्स यूज किए थे, जो 25 कार्ड का एक डेक होता है जिसमें 5 सिंपल शेप्स होते हैं: सर्कल, क्रॉस, वेव्स, स्क्वायर और स्टार। एक इंसान यह एक जेनर कार्ड देखा करता था और दूसरा इंसान ये गेस किया करता था कि वो इंसान जो कार्ड देख रहा है उस पर शेप कौन सी बनी हुई है। पर इस टेस्ट में एक बड़ी गलती थी कि इन जेनर कार्ड्स की प्रिंटिंग इतनी हल्की थी कि पीछे से वो शेप दिख जाया करती थी और एक्सपेरिमेंटर्स भी अनजाने में क्यूज दे दिया करते थे। बाद में टेलीपैथी पर एक और एडवांस टेस्ट आया, गैन्सफेल्ड एक्सपेरिमेंट। एक व्यक्ति जिसे सेंडर कहते थे वह व्यक्ति एक वीडियो देखता था और दूसरा व्यक्ति जिसे रिसीवर कहते थे वो एक आइसोलेटेड रूम में बैठकर गेस करता था कि सेंडर क्या देख रहा है। और हैरानी की बात यह हुई कि इस एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी अराउंड 32 से 34% आई। मतलब 100 में से 34 लोगों ने जो गेस किया था वो ठीक किया था, जबकि इसी चीज का रैंडम चांस लगभग 25% का ही होता है। मॉडर्न साइंस तो इस एक्सपेरिमेंट को टेलीपैथी के एग्जिस्ट होने का पूरा स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो नहीं मानती, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को वो पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर पाती। आओ अब मॉडर्न साइंस नहीं बल्कि 2000 साल पीछे चलते हैं, जब हमारे ऋषि मुनि अपने गहरे ध्यान साधना से ही दूसरों का मन पढ़ लिया करते थे। इसका प्रूफ हमें पतंजलि के योग सूत्र में, स्पेसिफिकली सूत्र 3.19 में क्लियरली पढ़ने को मिलता है। और इसी संस्कृत श्लोक का अर्थ कुछ टेलीपैथी से मिलता जुलता है कि जब कोई योगी संयम यानी डीप फोकस करता है तो उसे दूसरे के मन का ज्ञान हो जाता है। पतंजलि सूत्र के अलावा श्री नारद मुनि जी ने भी एक ऐसा ही उदाहरण नारद भक्ति सूत्र में एक बहुत ही गहरा कोट दिया है। इसका अर्थ है कि जब इंसान उस सुप्रीम लव भक्ति को पा लेता है तो वह हर जगह अपने प्यारे भगवान को ही देखता और सुनता है, और इसी डिवाइन स्टेट में शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है और डीप कॉन्शियसनेस का एक ऐसा कनेक्शन बनता है कि इंसान अपनी बात दूसरे तक मन से ट्रांसफर कर लेता है, कुछ टेलीपैथी जैसा ही। और इसी आध्यात्मिक संदर्भ में श्री आदि शंकराचार्य जी की भी एक फिलॉसफी सामने आती है, जो यह कहती है कि जब हमें यह एहसास होता है कि हम सब एक ही सोर्स से जुड़े हैं तो दो लोगों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। यानी कि जब फिजिकल दूरी खत्म हो गई तो फिर शब्दों की जरूरत भी खत्म हो जाती। तमिलनाडु के प्रसिद्ध भगवान रमण महर्षि जी यह कहा करते थे कि उनकी साइलेंट प्रेजेंस बिना किसी शब्दों के इस्तेमाल किए ही उनकी सबसे बड़ी टीचिंग थी, और उनकी यह साइलेंस लोगों के मन के डाउट्स को सॉल्व करती थी। कहा जाता है कि लोग दूर दूर से रमण महर्षि जी के पास अपने सवाल लेकर आते थे। बिना कुछ बोले और बिना कुछ पूछे ही उनके मन के अंदर के जो सवाल हुआ करते थे वह उन्हें रमण महर्षि की साइलेंस में ही मिल जाया करते थे। रमण महर्षि जी का मानना था साइलेंस इज एवर स्पीकिंग, वर्ड्स ऑब्स्ट्रक्ट दिस म्यूट लैंग्वेज। तो दोस्तों, अगर ये टेलीपैथी नहीं थी तो फिर ये और क्या हो सकता है? सूफिज्म की दुनिया में भी एक ऐसा रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है, काशिफ, जिसका मतलब है पर्दा उठाना यानी कि डिवाइन अनवीलिंग। जब किसी स्पिरिचुअल सीकर का दिल साफ हो जाता है तो परमात्मा की तरफ से ऐसी एनलाइटनिंग नॉलेज मिलती है जो किताबों में भी नहीं होती। टेलीपैथी को सूफिज्म के इसी काशिफ की एक छोटी सी झलक माना जा सकता है। टेलीपैथी का आज तक चाहे फुल प्रूफ ना सही, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे साइंस भी पूरी तरह इग्नोर नहीं कर पाती, और वह है मदर चाइल्ड यानी कि माँ और बच्चे का इमोशनल बॉन्ड। रिसर्च ऐसा कहती है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के सेल्स माँ के ब्रेन तक चले जाते हैं, जिसे माइक्रोकाइमरिज्म कहते हैं। शायद इसीलिए माँ और बच्चा सिर्फ फिजिकली ही नहीं
बल्कि बायोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली और स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बच्चा कहीं दूर भी हो और किसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो उसकी माँ को अक्सर पहले ही पता चल जाता है या फील होने लगता है। और इसी प्योरेस्ट फीलिंग को हम माइंड टू माइंड, हार्ट टू हार्ट या सोल टू सोल कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जस्ट लाइक टेलीपैथी। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सुनिए। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक एक नया ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डेवलप कर रही है। इसमें दिमाग में छोटी सी चिप फिट की जाती है जो कि हमारे ब्रेन सिग्नल्स को डिजिटल डाटा में बदल देती है। और इस मॉडर्न इनोवेशन का टेलीपैथी कनेक्शन यह है कि दो लोग बिना बोले सिर्फ दिमाग में सोचकर एक दूसरे को डेटा या मैसेजेस भेज सकेंगे। जरा सोचिए, जो चीज योगी महात्मा, हमारे ऋषि मुनि गहरे ध्यान से किया करते थे, आज की मॉडर्न साइंस बैक्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे एक चिप से अचीव करने की कोशिश कर रही है। वैसे तो अभी तक मेन स्ट्रीम साइंस इस टेलीपैथी को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि रिजल्ट्स हर बार इनकंसिस्टेंट आते हैं। इसे हम टेक्निकली कंफर्मेशन बायस भी कह सकते हैं। हमें वही बात याद रहती है जब अचानक टेलीपैथी हुई, पर वो हजारों बार भूल जाते हैं जब कुछ नहीं हुआ। और वहीं आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी टेलीपैथी को कोई सुपर पावर या मैजिक नहीं मानता। अध्यात्म तो यह कहता है कि टेलीपैथी तो हमारे माइंड की एक नेचुरल स्टेट है। हम सब एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा ही हैं। जैसे एक ही समंदर में दो लहरें अलग अलग तो दिखती हैं, लेकिन पानी तो एक ही है। और वैसे ही हमें यही लगता है कि हम लोग अलग अलग हैं। इसीलिए हमें आपस में बातचीत यानी कम्युनिकेट करने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। और जिस दिन इंसान का यह मैं भाव हट जाता है तो सबको यही लगने लगता है कि हम सब तो एक ही हैं। आध्यात्म के लिए टेलीपैथी कोई मिरेकल नहीं, बल्कि यह याद दिलाने का जरिया है कि हम सब इंसान इंटरनली एक दूसरे से जुड़े ही हुए हैं, परमानेंटली, बिना किसी वायर के। आज की मॉडर्न साइंस जहाँ टेलीपैथी का कनेक्शन हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स में ढूंढ रही है, तो वहीं हमारी आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी यह मानती है कि इंसान का यह इंसान से टेलीपैथी का कनेक्शन तो कभी टूटा ही नहीं। बस बात इतनी सी है कि हम सभी अपनी उस टेलीपैथी की पावर को भूलते जा रहे हैं। कि कभी आपने भी ऐसा फील किया है कि आपके ब्रेन की फ्रीक्वेंसी किसी दूर बैठे आपके किसी नोन पर्सन के साथ मैच कर गई है? यह सच में एक टेलीपैथी है या फिर एक प्योरली कोइंसिडेंस? आप इस टेलीपैथी के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी का एग्जाम्पल है जो आपके साथ हुआ था, तो वह भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमें पढ़कर अच्छा लगेगा। थैंक यू।